साथियों, मैं सूर्य प्रकाश शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हिंडौन सिटी में कार्यरत हूँ। इमरजेंसी यूनिट में मैं कार्य कर रहा हूँ। आज से हम हेल्थ टू ऑल के तहत एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं, जिसमें हम आकस्मिक रूप से आने वाली बीमारियों की पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इमरजेंसी, सबसे अधिक इमरजेंसी है, उसमें आज हम ले रहे हैं हार्ट अटैक को। तो हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जो अचानक सामने आती है और उसमें कई बार हम मरीज को उतना उपचार भी नहीं दे पाते और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो हमें हार्ट अटैक को समझना होगा। तो इसको मैं आपको विस्तार से बताऊं तो हार्ट अटैक में जो दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, इसमें सीवियर अत्यधिक चेस्ट पेन होता है और ये दर्द छाती के बीच के हिस्से में, ये जो स्तनों का बीच का हिस्सा है, इसमें अपन को अत्यधिक तीव्र दर्द होगा और ये दर्द हाथ से होते हुए, लेफ्ट आर्म से होते हुए नीचे की तरफ आता है। तो ये इसका विशेष मुख्य लक्षण है चेस्ट हार्ट अटैक का। इसके साथ ही मरीज को बहुत अधिक पसीना आना, स्वेटिंग होना और चक्कर, घबराहट जैसी समस्या आती है। तो इसे हमें हार्ट अटैक समझना चाहिए और मरीज को तुरंत फर्स्ट अटैक या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। तो अब हम प्राथमिक उपचार पर बात करेंगे। तो फर्स्ट एड, हार्ट अटैक का जो फर्स्ट एड है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो जो मरीज है वो कॉन्शियस अवस्था में आपको सपोर्ट करने, आपकी सुनने की स्थिति में आपको सपोर्ट करने की स्थिति में होता है, और एक दूसरा मरीज जो बेहोश हो चुका है। तो सबसे पहले हम जो कॉन्शियस मरीज होता है, जो आपको सहयोग कर सकता है, आपकी सुन सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो कॉन्शियस मरीज होता है उसको हम, अगर तुरंत हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले उसके आसपास के वातावरण को, अगर वो कमरे के अंदर है या भीड़भाड़ इलाके में है, तो उसको हम बाहर लेकर आएंगे, खुले में लेकर आएंगे और उसके कपड़े वगैरह ढीले करेंगे। उसको जो स्वच्छ हवा उसको मिल सके, अधिक जल्दी हवा मिल सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। इसके बाद उसे हमें बैठी हुई स्थिति में रखना है और पैरों को मोड़कर बैठी हुई स्थिति में रखना है। और यदि मरीज अकेला है, उसके आसपास कोई नहीं है, तो ये उसको सोचना चाहिए कि अगर उसको लग रहा है कि हार्ट अटैक जैसी स्थिति हुई है, तो उसको जोर जोर से खांसी करनी है, इतनी तेज खांसी करनी है कि उसका हार्ट अपने आप काम करने लगे। तो ये इसके बाद जो मरीज है उसको हमें बैठी हुई स्थिति में रखना है और इसमें जो उसको हमें एक एस्प्रिन 350 mg की टेबलेट आती है, उसको तुरंत उसको देना है और ये गोली उसको हमें चबाने के लिए खा के देनी है, न कि निगलवानी है, जिससे वो म्यूकोसा में तुरंत मिल सके और अपना असर दिखा सके। इसके बाद हमें उसको तुरंत चिकित्सा के लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल में ले जाना है। और हॉस्पिटलाइज करने समय भी हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसको ऐसी स्थिति में जहाँ एक फिजिशियन हो और ईसीजी की स्थिति में अचानक तीव्र उसको पसीना आकर, चक्कर आकर वो बेहोश हो चुका है, तो ऐसे मरीज को हमें सीपीआर करना है अपने दूसरी हाथ को रखते हुए, और इसको जोर जोर से दोनों, जो स्तन वाली स्थिति है, जगह है, दोनों स्तनों के बीच की जो जगह है छाती पर, वहां रखकर, इस तरह से रखकर और जोर जोर से दबाना है, इस तरह से प्रेस करना है। और ये हमें 1 मिनट में 100 बार तक करना है, 100 बार तक प्रेस करना है। और इतना प्रेस करना है कि जो छाती है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर दबे, इस स्थिति में हमें प्रेस करना है। तो बेहोश मरीज को हमें तुरंत सीपीआर देना है और उसके हार्ट को सुचारू करने की कोशिश करनी है। इसके साथ ही हमें उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग भी देनी है, मुंह से सांस दिलानी है, एक मुंह के ऊपर अपना मुंह रखकर सांस दिलानी है। और मरीज तुरंत अगर हरकत में आता है और फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज की व्यवस्था करनी है। हॉस्पिटल वही होना चाहिए जहाँ एक फिजिशियन मिल जाए और ईसीजी की व्यवस्था हो तथा एक आईसीयू हो। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो जो हार्ट अटैक की स्थिति है उसमें लगभग 30% डेथ रेट है। जो ऐसी स्थिति है जो मरीज हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते और उससे पहले ही 30% मरीज मर जाते।
धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे फिर अगली मुलाकात होगी।